अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच देखने को बेताब हैं और आप एशिया कप का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि सितंबर में होने वाले एशिया कप को लेकर एक बड़ी और आपके लिए मायूस करने वाली खबर आ रही है। खबर यह है कि एशिया कप कैंसिल हो सकता है, यानी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो नहीं देखने को मिलेगा आपको। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से एक वेबसाइट चलती है पाकिस्तान क्रिकेट, उसमें एक खबर आई है और उस खबर में यह दावा किया गया है कि भारत, जिसने पहले ही कह रखा है कि वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा, वो अब एशिया कप को रद्द करवाना चाहता है और एशिया कप रद्द करवाने के बाद पाकिस्तान को हटा के बाकी जो 5 टीमें बनती हैं उनको लेकर एक टूर्नामेंट आयोजन कराया जाएगा और उसी टूर्नामेंट के जरिए जो बाकी देशों का रेवेन्यू है या जो एसीबी का रेवेन्यू आता है उसे मैनेज किया जाएगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो वेबसाइट है पाकिस्तान क्रिकेट, उसमें यह दावा किया गया है। इसके पीछे वजह दी गई है कि पाकिस्तान ने बाहर किसी और देश में यह टूर्नामेंट कराने से इंकार कर दिया था और पाकिस्तान की जिद जो है वो एशिया कप को लेकर है, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट जो वर्ल्ड कप है उसमें ना इंडिया जिद कर सकता है ना पाकिस्तान, लेकिन एशिया कप को लेकर यह जिद जो है इसकी वजह से भारत यह फैसला ले रहा है। 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के बीच में एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाना था, जैसा कि संभावित था, लेकिन वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी करवाता है और एशिया में जो एशिया कप है ये भारत और पाकिस्तान नहीं बल्कि एसीबी करवाता है, एशियन क्रिकेट बोर्ड जो है, और एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल, और उसके अध्यक्ष हैं जय शाह। जय शाह कौन है? जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं और भारत सरकार की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक भारत पाकिस्तान जाएगा नहीं। ये एक पॉलिसी बड़ी क्लियर कर दी गई है कि अभी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो ऑफर पाकिस्तान को दिया गया था वो ये था कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हम ये एशिया कप करवा देते हैं। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले होते रहे हैं, लेकिन ये मुकाबले किसी आईसीसी टूर्नामेंट में हुए हैं और एशिया कप में भी जो मुकाबले हमारे हुए हैं वो इंडिया या पाकिस्तान में नहीं हुए। इंडिया और पाकिस्तान में एशिया कप नहीं हो रहा है बीते कई दशकों से, सालों से। लेकिन उस न्यूट्रल वेन्यू वाले फॉर्मूले को पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान का तर्क यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं और एशिया कप की मेजबानी क्योंकि उससे मिली थी और इस मेजबानी से उससे एक बड़ा रेवेन्यू मिल सकता है। साथ ही उनके लिए ये एक प्राइड का भी इशू है कि अगर आप हमारे यहां नहीं आ रहे हैं तो फिर आप कैसे मना कर सकते हैं? अगर मेजबानी हमें मिली है, आपके आंतरिक हालात उसकी वजह होंगे, लेकिन उसे क्रिकेट में मत लाइए। ये उनका तर्क है और इस तर्क के आधार पर वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि भारत पर दबाव बनाया जाए। इसको लेकर जय शाह और पीसीबी की मीटिंग, और वो मीटिंग जो थी वो हर बार बेनतीजा निकली। जय शाह नजम सेठी के बीच मुलाकात हुई थी। बीच में अफवाह यह भी उड़ी थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा तो पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा, और इसको लेकर सवाल जब नजम सेठी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो बात थी ये एशिया कप को लेकर, आईसीसी टूर्नामेंट में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां पर भारत को भी जाना पड़ेगा अगर चैंपियंस ट्रॉफी में आना होगा, या पाकिस्तान को भी जाना पड़ेगा। ये तभी संभव है जब आप 2 वजह देते हैं। वैसे मैं आपको जानकारी बता दे रहे, केवल 2 वजह होती है जिस वजह से आप किसी भी देश में जाकर खेलने से मना कर सकते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में। वो 2 वजह क्या है? पहली वजह होती है अगर आपके देश के किसी भी देश से राजनयिक संबंध खत्म हो गए हैं। तो इंडिया में अभी पाकिस्तान की एम्बेसी है, पाकिस्तान में भी इंडिया की एम्बेसी है, तो राजनयिक संबंध तो आपके बने हुए हैं, तो आप वो तर्क नहीं दे सकते। दूसरा, खिलाड़ियों की सुरक्षा का तर्क होता है, जो अक्सर देखने को मिला जब भी पाकिस्तान से टीमें वापस खेल कर गई जो नहीं खेले थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इधर एक ऑफर दिया गया था हाइब्रिड मॉडल का। हाइब्रिड मॉडल मतलब टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में करवाया जाए, लेकिन जो भारत के मैच हैं उससे भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका या किसी और देश में करवा दिया जाए। और अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो बाहर हो जाए। ये एक फॉर्मूला निकल कर आया था। हालांकि कहा जाता है कि इस फॉर्मूले पर भारत तो एग्री कर गया था, लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश ने इससे इंकार कर दिया। उनका यह तर्क था कि इससे उनकी जो टीवी सेटअप है, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, उसे बार बार स्विच करना पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा और रेवेन्यू जो है वो, और इस वजह से हाइब्रिड मॉडल वाला फॉर्मूला जो है वो भी आप रद्द मानकर चलिए कि वो भी संभव नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल यह है कि हाइब्रिड वाला फॉर्मूला श्रीलंका, बांग्लादेश मना कर रहे हैं, पाकिस्तान जाने से मना कर रहा है भारत, तो इसका नतीजा क्या होगा? क्या पाकिस्तान मान जाएगा और कहीं और हो जाएगा?
जयशाह से यह सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा अब तक इस पर फैसला नहीं लिया गया है, अगस्त के महीने में यह मैच होना है, अब तक फैसला न लेना अपने आप में क्वेश्चन जो है उसे खड़ा करता है और इसको लेकर तरह तरह की बातें जो हैं वो भी आ रही है। लेकिन इस बीच में जो पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है ये अपने आप में एक शॉकिंग है और उनका ये कहना कि पाकिस्तान को हटाकर इंडिया 5 देशों का एक टूर्नामेंट करवा सकता है जिससे उनका रेवेन्यू भी बैलेंस हो जाएगा और जो एशिया कप नहीं हो रहा वो भी हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के ना आने से फर्क तो पड़ेगा क्योंकि 5 देशों के मैच में पाकिस्तान एक तगड़ा कॉम्पिटिटर है और इंडिया और पाकिस्तान के बिना एशिया कप का औचित्य जो है मुझे कम से कम वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है। वो एक हल्की फुल्की सीरीज हो जाएगी फिर जो 5 देशों के बीच में होगी। लेकिन इधर खबर ये भी आ रही है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जयशाह और नजम सेठी जो है वो एक बार फिर मिल सकते हैं, उसमें चर्चा हो सकती है। रिकॉर्ड्स की बात कर ले तो एशिया कप में भारत और पाकिस्तान जो है वो 13 बार मिले हैं, 7 बार भारत जीता है, 5 बार पाकिस्तान जीता है। और इसके अलावा 2010 के बाद से भारत और पाकिस्तान अब तक 15 बार टूर्नामेंट खेल चुके हैं जिसमें 8 वनडे और 7 T20 है। भारत ने 11 बार जीत दर्ज की है और पाकिस्तान ने 4 बार जीत दर्ज की है जिसमें वो सरफराज खान वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भी खास है, जहां पर हालांकि ओवरऑल दबदबा जो है वो भारत का ज्यादा है। ऐसे ही अगर आप एशिया कप की बात कर लेंगे तो भारत ने 7 बार एशिया कप जीता है, श्रीलंका ने 5 बार एशिया कप जीता है और पाकिस्तान अब तक 2 बार एशिया कप जीत पाया है। तो यहां पर भी पाकिस्तान के सामने भारत का डोमिनेंस जो है वो ज्यादा नजर आता है। उधर अगर पाकिस्तान के इंडिया आने की आप बात करेंगे तो आखिरी बार साल 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान जो है वो इंडिया आ चुकी है। अगर 2016 का T20 आपको वर्ल्ड कप याद हो, क्योंकि राजनीतिक कारणों से टीम इंडिया नहीं जाती है और इन दोनों के बीच में टेस्ट मैचेस नहीं हुए हैं, ये एक बड़ी बात रही है। टेस्ट मैच जो है शायद वो आखिरी बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा किया था जिसमें धोनी कप्तान थे, शायद धोनी युवराज ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, वो आखिरी मौका था जब धोनी कप्तान नहीं थे, तब धोनी ज्वाइन किया था, लंबे बाल वाले धोनी थे जब धोनी गए थे। सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ ये लोग कप्तान थे, बालाजी का बल्ला टूट गया था अगर मैं गलत नहीं हूं, वो मेमोरीज जो है मुझे रिकॉल हो रही है। सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, उस टाइम सहवाग का जलवा जो था वो टॉप पर चल रहा था, जबरदस्त सहवाग बनाते थे, तो वो टाइम था। उसके बाद से टेस्ट मैचेस इन दोनों देश के बीच में नहीं हुए, वनडे T20 मैचेस तो हुए हैं और आखिरी बार इंडिया में 2016 में पाकिस्तान आया था और अब आएगा वो वनडे वर्ल्ड कप को लेकर। लेकिन सवाल हमारा 2 आपसे है, क्या बिना पाकिस्तान के एशिया कप खेलने का फैसला सही है? क्या यह खबर सही हो सकती है? मुझे लगता है कि शायद नहीं, इसकी कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। और पाकिस्तान अगर नहीं आता है तो क्या एशिया कप का चार्म जो है वो बचेगा, खत्म हो जाएगा?